हेलो, आज मैं आपसे हमारे निजात दहिंदा के तौर पर यीशु के बारे में बात करना चाहता हूँ और ये कि उसका क्या मतलब है कि वो हमारा निजात दहिंदा है। अच्छा, मैं आपसे एक कहानी बांटना चाहता हूँ और फिर बाइबल मुकद्दस में से कुछ ऐसा जो मैं समझता हूँ कि बहुत मददगार होगा। बाइबल मुकद्दस अय्यूब की किताब में ऐलान करती है, मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, और मैं यही बात आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। जो कुछ उसने मेरी जिंदगी में किया है उसकी वजह से मैं ये जानता हूँ। अब जब बाइबल मुकद्दस मखलसी देने वाले की बात करती है, एक मखसूस मानी है जिसे हमें समझने की जरूरत है। आप देखते हैं पुराने वक्तों में जब दो ग्रोह होते जो एक दूसरे से लड़ते और एक ग्रोह दूसरे को हरा देता, और फिर वो जो हारा हुआ होता वो फातेह ग्रोह का गुलाम होने के लिए ले लिया जाता, और लिहाजा कोई आकर उन लोगों को वापस खरीद सकता था। वो उनकी कीमत अदा कर सकते थे और वो उनकी मुखलसी दे सकते थे, और मुखलसी पाने के यही मानी है। अब यीशु ने आपको और मुझे कीमत देकर वापस खरीदा है। हम गुलामी के तौर पर लिए जा चुके थे, लेकिन उसने हमें आज़ाद किया है। वो आपके गुनाह और मेरे गुनाह के लिए सलीब पर मुआ, और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने एक ऐसे घराने में परवरिश पाई, मेरे पास सब कुछ था, तालीम, हिकमत, लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई और उसने मुझे इससे आज़ाद कर दिया। मेरे दिल के अंदर के उस तनाज़े से, उन ख्वाहिशों से जो अच्छी न थीं, उन चीज़ों से जो मैं जानता था कि गुलाम थीं, उन चीज़ों से जिन्हें बाइबल गुनाह कहती है, मुझे आज़ाद कर दिया। वो आया और मेरे लिए कीमत अदा की ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं, और वो मेरे दिल में आया। उसने मेरे गुनाह मुआफ़ किए, और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं आज़ाद हूं। मैं गुनाह का गुलाम था, मैं गुनाह के कब्जे में था, लेकिन उसने मुझे आज़ाद किया, और वो आपको भी आज़ाद कर सकता है। और अगर आप आज़ाद किए जा चुके हैं तो फिर आप दोस्तों से, अपने खानदान से और उन लोगों से जिनसे आप प्यार करते हैं क्यों नहीं बांटते कि उसने आपके लिए क्या कुछ किया है।